Good morning, students. Today we're starting chapter 4 of grade 7 science. Our chapter name is Nutrition in Living Organisms. Living organism क्या है हमें already पता है ना? For our context, they are basically all living things, animal, plants and all microorganisms like bacteria, fungus, etc. ठीक है, जो चीज़ जिंदा है उसको हम बोलते हैं living organisms. But what do you mean by nutrition? न्यूट्रिशन क्या है? वी ऑल नो दैट वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, है ना. हम खाना खाते हैं और उससे हमें ताकत मिलती है, राइट. सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. ठीक है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाना अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ओके, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ. और फिर जो खाना अंदर लिया जाता है उसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट वगैरह करके उसको एनर्जी और विटामिन एंड मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसी एनर्जी और विटामिन एंड मिनरल्स से हमारा शरीर काम कर पाता है, ओके. एंड न्यूट्रिशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओके, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक and heterotropic nutrition. Okay, autotropic और heterotropic nutrition में क्या फ़र्क है उसको हम जान लेते हैं. So first is the autotropic nutrition. In this type of nutrition, organisms prepare their own food by photosynthesis. Photosynthesis एक important process है which is in plants, है ना. So in autotropic nutrition, organisms prepare their own food. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस आर मोस्ट ग्रीन प्लांट्स. अधिकतर जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिखते हैं दे ऑल डू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, एग्जाम्पल आर मैंगो ट्री, कैक्टस, एक्सेट्रा. राइट, लेट्स कम टू हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. तो बेसिकली हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बना सकता, और वो क्या करता है दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करता है अपना खाना जुगाड़ने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर इन प्लांट्स वी हैव वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो इंसेक्ट्स खाता है ये प्लांट, राइट. देन वी हैव मशरूम एंड देन ऑल एनिमल्स. सो जितने भी एनिमल्स हैं ऑल एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज हेटेरोट्रोपिक. कोई भी एनिमल डायरेक्ट सनलाइट और पानी और मिनरल्स को लेके खाना नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. सो ईदर दे ईट प्लांट्स जो हर्बीवर होते हैं, ठीक है, और दे ईट अदर एनिमल्स. सो दे आर बेसिकली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. सो ऑल द एनिमल्स दे डू हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Okay, with this let's come to the objective for the day. We'll be able to identify the types of nutrition in plants. ठीक है, प्लांट्स कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम आज आइडेंटिफाई कर पाएंगे. द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज ऑटोट्रोपिक प्लांट्स, द सेकेंड पार्ट इज हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स. ऑटोट्रोपिक मीन्स ये खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक मीन्स ये खाना खुद नहीं बना पाते, राइट. एंड अंडर हेटेरोट्रोपिक वी हैव पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ये तीनों हेटेरोट्रोपिक के अंदर आते हैं. ठीक है, हम एक एक करके अभी इन सबको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ऑटोट्रोपिक प्लांट्स, राइट. सो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and convert it into food by the process of photosynthesis. Okay, as you can see in the diagram, it is using water from the ground, है ना. रूट्स जो होते हैं ग्राउंड से पानी खींचते हैं, ओके. देन लीव्स दिए टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. तो ये तीन जब चीज़ मिलते हैं तो इन तीनों का यूज़ करके प्लांट्स make food by the process of photosynthesis. Okay, this is for autotrophic plants. Let's come to the second point. Autotrophic plants have a chemical called chlorophyll which helps in photosynthesis. Okay,
ये खाना क्यों बना पाता है? बिकॉज उन प्लांट्स के अंदर एक केमिकल रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है. द थर्ड पॉइंट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल द ऑटोट्रोपिक प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर. ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर ऑल ग्रीन इन कलर. ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल रहता है जिससे उनको ग्रीन कलर मिलता है. नेक्स्ट लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन कैसा होता है वो हम देखते हैं. सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, इट्स लाइक ए मैथमेटिकल इक्वेशन. यू हैव अ लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव अ राइट हैंड साइड. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी मैथ्स की तरह आपका एक राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स फूड, है ना. सो हियर द थिंग्स द लीफ इज एब्जॉर्बिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. लीफ क्या क्या चीज़ अंदर ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और पानी ले रहा है. ओके, एंड दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ पे है और सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा. तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट किस में हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में. ठीक है, जो कि प्लांट्स का खाना होता है. और इस प्रोसेस में और एक चीज़ निकल के आता है, वो क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, और ये ऑक्सीजन एयर में रिलीज कर देता है. सो बाय मेकिंग फूड द प्लांट इज ऑल्सो रिलीजिंग ऑक्सीजन फॉर अदर एनिमल्स टू ब्रीथ. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना बनाने के समय ही ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं और इसी ऑक्सीजन से दूसरे एनिमल्स जिंदा रहते हैं. ओके, कमिंग डाउन, सो हियर यू हैव 6 CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के हमें 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं. ओके, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेते हैं. ठीक है, फिर जब रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से, वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को C6H12O6 लिखते हैं. ओके, एंड वी गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. O2 मतलब ऑक्सीजन. ठीक है, ऑल दीज आर, ये जो है दीज आर साइंटिफिक फॉर्मूलाज. हम जब आगे जाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में और जानेंगे. अभी बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लेफ्ट में आपको क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है. और राइट साइड में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. और बीच में आपको क्या रहता है? सनलाइट और क्लोरोफिल. Okay, now let's talk about the transportation in autotrophic plants. Okay, transportation means traveling. चीज़ों को इधर से उधर करना. ठीक है, and in plants we have 2 things which the plants need to transport. Plants के पास 2 चीज़ें होती हैं जो वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है. The first one is water, the second one is food. For this purpose we have 2 vessels. वेसल्स क्या चीज़ है? सो जैसे अपने बॉडी में होता है ना वेन्स और आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड जाता है. ओके, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव सच वेसल्स बट दे डू नॉट कैरी ब्लड. वो क्या कैरी करते हैं? फूड और वाटर. सो इफ़ यू कैन कम टू सी दिस डायग्राम, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम. स्टेम को आप काट के ऊपर से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको. दिस इज़ ओनली रिप्रेजेंटेशन, नॉट ए रियल डायग्राम. ओके, ये बस दिखाने के लिए आपको ज़्यादा कलरफुल दिया गया है. एक्चुअली में सब ये ग्रीन कलर में ही आपको दिखेगा. ठीक है, सो ऑन द आउटर साइड यू हैव फ्लोएम. ओके, एंड ऑन द इनर साइड you have xylem. Okay, so you have 2 vessels, phloem and xylem. On the outer side you have phloem, and phloem क्या carry करता है? It carries food. ठीक है, phloem means food, ये food carry करता है. और xylem क्या carry करता है? Xylem carries water. Okay, let's come to this diagram now. So as you can see, xylem roots से water और minerals को लीफ तक पहुंचाता है ना. सो रूट्स से कहाँ पहुंच रहा है? लीफ तक. सो कौन पहुंचाता है इसको? जाइलम. ठीक है, अदर हैंड यू हैव फ्लोएम. ओके, फ्लोएम कहाँ से शुरू करता है? फ्लोएम लीफ से शुरू करता है, बिकॉज लीफ में क्या बनता है?
फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स, मतलब बेसिकली फूड। फोटोसिंथेसिस से क्या निकल के आता है? फूड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हवा में डायरेक्ट निकल जाता है, क्या बचता है? फूड। और फूड को पूरे प्लांट्स में फैलाना है, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है फ्लोएम। सो फ्लोएम टेक्स द फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द रूट्स, to other flowers and fruits. Now you can try to fill in the blanks. The first is autotrophic plants transport water and minerals to the leaves through dash, and the second is autotrophic plants transport food to all parts of the plant through dash. Pause this video, take 2 minutes to note your answer. Coming back, your answer would be, the first one would be xylem and the second one would be phloem. Okay, next let's try to understand how to identify autotrophic plants. हम autotrophic plants को पहचान कैसे पाएंगे? ठीक है, we know all autotrophic plants have chlorophyll. सारे autotrophic plants में chlorophyll होता है. The diagram you see here is under a microscope. Microscope के नीचे अगर आप एक leaf को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा. Okay, this is a leaf cell and here is the केमिकल क्लोरोफिल. ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है क्लोरोफिल. सारे ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. हेंस ऑल ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर डैश इन कलर. तो इनका कलर कौन सा होता है? द आंसर इज ग्रीन, है ना. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑटोट्रोपिक प्लांट्स? ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो ग्रीन कलर का है मतलब वो ऑटोट्रोपिक प्लांट है. ठीक है, विद दिस लेट्स कम टू एन एक्सरसाइज. ठीक है, हियर यू आर गिवन 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑटोट्रोपिक प्लांट्स अमंग्स द फॉलोइंग. इन सब में से ऑटोट्रोपिक कौन सा है आपको बताना है. ओके, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. कमिंग बैक, योर आंसर वुड लुक समथिंग लाइक दिस. Okay, why do we selected these 3 plants and not the others? Because these 3 plants have leaves and stem which are green in color. ठीक है, green color मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल है मतलब they can do photosynthesis, मतलब they can make their own food. So they are autotrophic plants. ठीक है, बेसिकली autotrophic plants मतलब वो green color के रहेंगे. Okay, the first plant is not green in color. Okay, this plant as you can see it has some green color, थोड़ा green color है, but it also has other colors and it is eating an insect. insect को खा रहा है ना. So this is a Venus flytrap plant. ठीक है, this is not a autotrophic plant. And the last one is a mushroom which is red in color. It's not green in color, right? So these are not autotrophic plants and these 3 are autotrophic plants. ये. Okay, let's now come to the second type of nutrition in plants, which is heterotrophic plants. Heterotrophic plants cannot make their own food by photosynthesis. Okay, ये जो plants होते हैं heterotrophic plants, ये photosynthesis नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और इनको दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपना खाना जुगाड़ने के लिए. राइट, सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स. वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली. द फर्स्ट इज पैरासिटिक, देन इंसेक्टिवोरस एंड द लास्ट इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. ओके, लेट्स कम टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम one by one. Okay, so the first type of heterotrophic plant is called as parasitic plants. Okay, we studied about this in chapter 1 also, if you remember. We studied about the adaptation in parasitic plants, right? So here we have the cascata plant. हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं. Okay, so the parasitic plants, they do not have leaves. उनके पत्ते ही नहीं होते हैं. ठीक है, so if they do not have leaves, therefore they cannot make their own food through photosynthesis. तो उनके पत्ते नहीं होते हैं तो photosynthesis नहीं कर सकते और अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. ओके, अगर खाना नहीं बना सकते तो क्या करते हैं वो लोग? सो दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स और ट्रीज. सो तो दूसरे प्लांट्स या ट्रीज रहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना. तो ये जो प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, ये इनके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ नॉर्मल ट्री. एक नॉर्मल ट्री है ना,
तो इसके ऊपर ये कैस्केडर प्लांट जो है इसके ऊपर चढ़ गया है, ये येलो येलो में जो आपको दिख रहा है। ओके, नाउ वंस इट क्लाइम्स ऑन द ट्री, एक बार ट्री पे क्लाइम कर जाता है तो वो खाना कैसे लेता है? सो दे हैव रूट्स दैट सक फूड आउट ऑफ अदर प्लांट्स और ट्रीज। तो उनके जो रूट्स होते हैं, उनके जो जड़ें होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स से खाना खींच निकालते हैं और इस तरह से वो अपना खाना जुगाड़ते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स। Let's come to the second type of heterotrophic plants, which are insectivorous plants. As you can see in the name, इसका नाम पे ही देखोगे तो insect दिख रहा है आपको, है ना? So these are the type of plants that eat insect. ये insect खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं. Okay? So examples of these are Venus flytrap and pitcher plant. So how do you identify insectivorous plants? So they are very bright colored which attract insects. तो उनके ना बहुत ब्राइट कलर्स रहते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, कीड़ों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, द फ्लावर कैन क्लोज टू ट्रैप इंसेक्ट्स। एक बार इंसेक्ट उनकी तरफ चला जाता है, उन पे गिरता है, देन द फ्लावर क्लोजेस इट्स माउथ। ठीक है, ये जो आपको ये वीनस फ्लाई ट्रैप दिख रहा है, ये इंसेक्ट उसके अंदर गया तो ये बंद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वंस द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड दे रिलीज केमिकल्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। एक बार इंसेक्ट उनके अंदर फंस जाता है, ठीक है, तो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसके थ्रू वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको हजम कर देते हैं। ओके, दिस इज हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट फूड। लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक प्लांट, दैट इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, सैप्रो मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डेड मैटर मतलब जो चीज़ मर गया है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ईट डेड मैटर। ओके, सो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स दे डू नॉट हैव लीव्स और क्लोरोफिल। उनमें लीव्स नहीं रहता और उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। ओके, तो वो खाना कहाँ से लाते हैं? सो दे गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो व्हेनेवर अ प्लांट dies, okay, then saprophytic plants they eat that dead plant. Okay, examples of this are fungus, mushroom, etc. So as you can see in the first diagram, this is a mushroom. तो आप लोग देख रहे हो ये जो ट्री है ये मर गया है, ठीक है, इसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस डेड ट्री से ये फंगस अपना खाना निकाल रहा है। ओके, सिमिलरली ऑन दिस डायग्राम दिस इज अ डेड फ्रूट। ये फ्रूट सड़ चुका है, ठीक है, इसके ऊपर आप सफ़ेद सफ़ेद ये देख रहे हो ना, सो दिस इज फंगस। तो ये प्लांट्स सड़े और मरे हुए ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना निकालते हैं। लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी स्टडीड टुडे। वी स्टडीड अबाउट अ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से खाना अपना प्रिपेयर करता है या फिर अरेंज करता है। सो इट कैन बी ईदर थ्रू ऑटोट्रोपिक प्लांट्स विच इज़ थ्रू फोटोसिंथेसिस, खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना, और heterotropic plants which cannot make their own food and they get their food through different techniques. The first technique is in parasitic plants, they take food from other plants, okay, and in insectivorous plants they eat insect, and in saprophytic plants they eat dead matter. ठीक है, मरे हुए चीज़ों से वो अपना खाना निकालते हैं। Okay, we'll end this chapter with an exercise. Okay, you have to identify the type of nutrition amongst the following plants. A B C D E F आपको 6 plants दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये लोग यूज़ करते हैं, ये कौन कौन सा टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। ओके, पॉज दिस वीडियो, टेक 2 minutes to write your answers. Coming back, your answer would look something like this. The first one is a saprophytic plant, second is an autotrophic plant, third is an insectivorous plant, fourth is an autotrophic plant, fifth is an autotrophic plant, and the last one is a saprophytic plant. Okay, I hope you liked today's lesson and thank you for being here. I'll see you next time when we'll discuss about the nutrition in animals. Okay, thank you.